अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड और सिल्वर के अपडेट देता हूँ कि ये आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं और आप लोगों की बायास भी क्लियर हो जाएगा और आपको ट्रेड करने में भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन की, तो देखो बिटकॉइन को अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन हमारे पास प्रॉपर बियरिश है, लेकिन बियरिश होने के साथ साथ अभी करंटली अगर आप देख लेते हो तो मार्केट ने इसी पीजी से ऑलरेडी रिजेक्शन लिया और डाउन की साइड पे चला गया। और डाउन की साइड पे जाने के साथ साथ 65,000 तक आने के साथ साथ फिर से मार्केट ऊपर की साइड पे जा रही थी। तो ये मार्केट हमें क्लियर बता रही कि मार्केट को इसी पीजी से सेल नहीं जाना और इधर से IRL टू ERL मॉडल नहीं बनाना, सही है। अभी जो ज़्यादा ही चांसेस है तो मार्केट क्या कर सकते हैं, आने वाले दिनों में इसी पीजी तक आ सकते हैं और इसी पीजी तक आने के बाद फिर इधर ही से IRL टू ERL मॉडल बना सकते हैं और उसके साथ साथ फिर से इसी तरीके से सेल की साइड पे जा सकते हैं। तो अभी जो करंटली मुझे बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम पे नज़र आ रही, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे तकरीबन 80,000 82,000 तक बिटकॉइन बुलिश नज़र आ रही है और इसी जोन तक मार्केट जा सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर इधर ही से रिवर्सल आ जाए तो फिर इधर ही से मार्केट सेल की साइड पे जा सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। तो करंटली हमारी जो बायास है वो फिलहाल बुलिश है, सही है, क्योंकि मार्केट क्या कर सकते हैं, 80,000 82,000 तक जा सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ तो देखो ये जितनी भी कैंडल बन रही तो ये इसी कैंडल के अंदर बन रही, सही है। तो इसी तरीके से कंडीशन जब भी हमारे पास बन जाती है तो फिर मार्केट में लिक्विडिटी इसी कैंडल के ऊपर और इसी कैंडल के नीचे होता है और फिर मार्केट क्या कर लेते हैं, फिर मार्केट इसी कैंडल की हाई और लो को टारगेट करता है। तो इसकी बेस पे भी मुझे लग रहा है कि मार्केट क्या कर सकते हैं, 80 और 82,000 लेवल तक आ सकता है, सही है। तो वीकली पे जो बिटकॉइन की बायास है और वीकली पे जो बिटकॉइन की टारगेट है तो वो 80 और 82,000 आ रही, सही है। तो उधर ही तक बिटकॉइन क्या कर सकते हैं, पंप ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं देख लूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको बिटकॉइन नज़र आ रही। डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन ने क्या कर लिया, बिटकॉइन ने रिट्रेसमेंट दिया और इस रिजेक्शन ब्लॉक को पिल किया और ऊपर की साइड पे जा रहे, फिर मार्केट आई इसी रिजेक्शन ब्लॉक पे और फिर से ऊपर की साइड पे जा रही। अगेन अगर आप देख लेते हो तो मार्केट फिर से इस रिजेक्शन ब्लॉक पे आए और फिर से ऊपर की साइड पे जा रही। अभी करंटली अगर आप देख लेते हो तो मार्केट ने क्या कर लिया, मार्केट आई इसी डेली की आई है पीजी को पिल किया, साथ में इसी डेली लो की लिक्विडिटी ले लिया और डेली लो की लिक्विडिटी लेने के बाद उधर ही से क्या कर रहे, अगेन पंप ले रहे और ऊपर की साइड पे जा रही। तो अभी जो करंटली बिटकॉइन आपको पंप दे सकते हैं तो इसकी मिड रेंज तक पंप दे सकते हैं जो कि आपके पास आ रहा है 72,173, सही है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट टारगेट ये रेंज हाई हो सकता है क्योंकि आपके पास मार्केट डेली की बुलिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट दे रही, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्लियर बुलिश है और मार्केट क्या कर सकते हैं, मजीद पंप दे सकते हैं, सही है। इसके साथ साथ जब भी इसी तरीके से ट्रेंड लग जाते हैं और रिट्रेसमेंट आते हैं तो इसी वीक की टी लेवल से रिट्रेसमेंट आता है, सही है। तो अगर आपके पास रिट्रेसमेंट आएगा भी तो 72,000 और 73 72,800 और 73,000 की जोन से फिर आपके पास रिट्रेसमेंट आ सकते हैं, एचपुर की पीडीआरए या कोई भी चीज़ आपके पास पिल हो सकते हैं, उधर ही से फिर मार्केट क्या कर सकते हैं, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट दे करके फिर से पंप ले सकते हैं। तो बिटकॉइन जो है वो मुझे डेली और वीकली पे बराबर बुलिश नज़र आ रही है और मार्केट क्या कर सकते हैं, पंप ले सकते हैं, ऊपर की साइड पे जा सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं देख लेता हूँ इथीरियम, सही है। तो सबसे पहले अगर मैं इथीरियम को वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ तो इथीरियम आपको नज़र आ रही है, इथीरियम ने क्या ही कर लिया, इसी वीकली आई है पीजी को पिल किया और इधर ही से रिजेक्शन, सही है। फर्स्ट जो था तो इसमें तो इसी ब्रेकर को पिल करके इधर ही से डाउन, अगेन मार्केट ने क्या ही कर लिया, इसी वीकली के रिजेक्शन ब्लॉक को पिल किया और फिर से डाउन, फिर मार्केट ने इसी ब्रेकर को पिल किया और इधर ही से अगेन डाउन। इसके साथ साथ अभी करंटली अगर आप इथीरियम को भी देख लेते हो तो इथीरियम भी इसी वीकली की पीजी से रिजेक्शन लिया और अच्छा खासा डाउन आए, लेकिन अगेन अभी मार्केट ऊपर की साइड पे जा रही, क्यों, क्योंकि मार्केट इधर ही से IRL टू ERL मॉडल नहीं बना रही, सही है। तो अभी मार्केट की जो ज्यादा ही चांसेस है तो मार्केट क्या कर सकते हैं, इसी जोन तक आ सकता है, सही है। ये जो आपके पास वीकली की पीजी है ना, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से इथीरियम को इधर ही तक आना चाहिए और आने के साथ साथ केआईसी ने इसी पीजी को फिल करना चाहिए और फिल करने के बाद अगर इधर ही से मार्केट अगेन सेल जाते तो इधर ही से फिर इसको रिजेक्शन लेना चाहिए और इसी तरीके से फिर सेल जाना चाहिए और तकरीबन 1700 1600 को फिर से टारगेट करना चाहिए, सही है। तो इथीरियम के ऊपर जो मुझे नज़र आ रही, तो इथीरियम के ऊपर भी मुझे यही नज़र आ रही कि इथीरियम की जो बायास है वो 2400 तक बुलिश है और बुलिश होने के साथ साथ फिर मार्केट क्या कर सकते हैं, इसी पीजी को फिल कर सकते हैं और फिल करने के बाद इधर ही से फिर डाउन की साइड पे जा सकते हैं।
उसके पीछे रीज़न यही है कि देखो इसी वजह से ऑलरेडी मार्केट ने ह्यूज रिजेक्शन लिया और मार्केट इधर ही से सेल की साइड पे चला गया। तो अगर इधर ही से मार्केट को सेल की साइड पे जाना था तो मार्केट इधर ही से डायरेक्ट सेल चला जाता, फिर मार्केट अगेन ऊपर नहीं आता। लेकिन जिस तरीके से बिटकॉइन के ऊपर मैंने आपको समझा दिया ना कि ये जितनी भी कैंडल बन रही ये इसी कैंडल के अंदर बन रही, सही है। तो हमारे पास जो लिक्विडिटी पड़ी तो इसी कैंडल के ऊपर पड़ी और इसी कैंडल के नीचे पड़ी। तो मार्केट में 90% चांसेस है कि मार्केट पंप ले ले और इसी कैंडल की हाई और लो को टारगेट करे। तो मार्केट क्या कर सकते हैं, पंप ले सकते हैं और ऊपर की साइड पे जा सकता है। इसके साथ साथ अगर इथेरियम को मैं देख लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो बना रहे, तो ये क्या ही बना रही। तो सबसे पहले अगर मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन करूं तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर इथेरियम को भी आप देख लेते हो तो इथेरियम भी बराबर तरीके से अपनी बुलिश पीडीआरए को रेस्पेक्ट दे रहे हैं और ऊपर की साइड पे जा रही है। इसके साथ साथ अगर आप इथेरियम देख लेते हो तो इथेरियम ने ये प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी भी स्वीप किया है, सही है। प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ अभी मार्केट ने डेली लो की लिक्विडिटी स्वीप किया और इधर ही से अगेन पंप ले रही। इधर ही से तो इथेरियम इसे डेली की आई पीजी पे नहीं आया, लेकिन उधर बिटकॉइन ऑलरेडी आपके पास आया तो ये आपके पास पीडीआरए एसएमटी बना रही, तो इसी वजह से ये पंप ले रही, सही है। तो अभी जो इथेरियम आपको पंप दे सकते हैं 2140 तक पंप दे सकते हैं और उसके साथ साथ फिर जो नेक्स्ट टारगेट आपकी बन सकते हैं ना, तो नेक्स्ट टारगेट इसी वीक की ओटी लेवल तक आपको पंप दे सकते हैं, जो कि आपके पास आ रही 2170 और 2180 जोन आ रही, सही है। क्योंकि जब भी हमारे पास इसी तरीके से विग लग जाता है जो कि लिक्विडिटी स्वीप कर देता है, तो लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ जब मार्केट फर्स्ट टाइम आता है ना इसी विग के ऊपर, तो इसकी ओटी लेवल को पिल करते हैं और पिल करने के बाद फिर इधर से रिजेक्शन लेते हैं और हल्का पुल्का डाउन आता है। तो इसमें जो मुझे सीन नज़र आ रहा है ना, तो मुझे इसमें ये सीन नज़र आ रहा है कि मार्केट इसकी ओटी लेवल तक आ सकते हैं और आने के बाद फिर इधर से हल्का फुल्का रिजेक्शन ले सकते हैं और नीचे जो आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक या ईपीजी वगैरह बन जाते हैं उसको फिल करके फिर से इधर ही से कंटिन्यू कर सकते हैं और मार्केट ऊपर की साइड पर जा सकता है, सही है। तो इथेरियम भी मुझे बराबर बुलिश नज़र आ रहे हैं और इथेरियम भी आने वाले दिनों में अच्छा खासा पंप ले सकते हैं और 2400 तक जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास डेली की कोई भी पीडीआरए ब्रेक नहीं हुआ और जब तक हमारे पास कोई बुलिश पीडीआरए ब्रेक नहीं होता तो वही टाइम तक हम मार्केट को बाई की साइड पे देख सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर मैं आपको गोल्ड की अपडेट दे दूँ, तो सबसे पहले गोल्ड को हम थोड़ा-सा वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो अगर आप गोल्ड को वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हो, तो गोल्ड आपके पास आया इसी वीक की ओटीई लेवल तक, सही है। और उधर ही से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और मार्केट क्या कर रही है, ज़बरदस्त तरीके से सेल की साइड पे आ रही। अगेन अगर आप देख लेती तो मार्केट में आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक यही पड़ा ही, सही है। तो मार्केट ने इस बार ऑलरेडी इस रिजेक्शन ब्लॉक से पंप लिया था और ऊपर की साइड पे गया था, लेकिन ऊपर से आपके पास फिर से वॉल्यूम बियरिश था और मार्केट फिर से सेल की साइड पे आया। तो अभी जो करंटली मार्केट आपके पास सेल की साइड पे आ सकते हैं, तो मार्केट आपके पास इसी लो तक आ सकते हैं जो कि आपके पास 49-95 पे पड़ा है, सही है। तो इसी ज़ोन तक सेल आ सकते हैं और दूसरे जो हमारे पास सेल की साइड पे टारगेट बन रहे ना, तो इसी रिजेक्शन ब्लॉक की ओटी लेवल तक आपके पास गोल्ड आ सकते हैं, सही है, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये अगर आप देख लेते तो ये आपके पास 49-20 और इसके साथ साथ आपके पास 48-80 आ रही, सही है। तो इसी जोन तक आपके पास गोल्ड क्या कर सकते हैं, आने वाले दिनों में सेल आ सकते हैं, सही है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो गोल्ड की बायास है वो थोड़ा सा बियरिश नजर आ रही। फर्स्ट टीसी लो को टारगेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ नेक्स्ट टारगेट पर इसकी वो टी लेवल और 50% से नीचे जोन रहेगा। तो वीकली पे मुझे गोल्ड थोड़ा सा बियरिश नजर आ रही। इसके साथ साथ अगर गोल्ड को मैं देख लूँ थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड आपको नज़र आ रहा है, गोल्ड ने क्या ही कर लिया, गोल्ड ने इसी डेली ब्रेकर को डेली पीजी को पिल किया और पिल करने के बाद इसी आईआरएल की लिक्विडिटी स्वीप किया और इधर ही से सेल जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप सिल्वर देख लेते हो तो सिल्वर ने इसे डेली ब्रेकर को पिल किया और पिल करने के बाद इधर ही से सिल्वर सेल आ रहा है, सही है। तो ये हमारे पास पीटीआरआई एसएमटी भी बन रही और इसके साथ-साथ हमारे पास आईआरएल टू ईआरएल मॉडल भी बन सकता है। तो अभी इसी आईआरएल टू ईआरएल मॉडल की बेस पे हमारे पास जो टारगेट आ रहे हैं, हमारे पास टारगेट आ रहा है, ये रेंज लो आ रही, सही है। उसके साथ-साथ डेली के ऊपर अगर आप देख लेती तो डेली के ऊपर गोल्ड ने इधर है कि पीजी छोड़ा है, लेकिन मुझे ज़्यादातर चांसेस यही नज़र आ रहा है कि मार्केट डायरेक्ट सेल सकते हैं और मार्केट इसी पीजी को बगैर पिल किया सेल सकते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर आप सिल्वर देख लेते तो सिल्वर ने इधर इसी आईएपीजी को पिल किया और पिल करने के बाद इधर ही से सेल आ रही। तो फिर इसी तरीके की कंडीशन में हमारे पास ये पीजी पिल नहीं होता और मार्केट क्या कर लेता है, डायरेक्ट सेल आता है और इसी रेंज लो को टारगेट करता है। तो मुझे गोल्ड डेली के ऊपर डायरेक्ट सेल नज़र आ रहा है कि डायरेक्ट इसी रेंज लो को टारगेट करे।
उसके साथ-साथ अगर हम एच4 के ऊपर देख लेते हैं, तो एच4 के ऊपर आपको थोड़ा-सा और भी क्लियर हो जाएगा, सही है? एच4 के ऊपर आपको नज़र आ रही मार्केट आई, इसी हाई डन ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया और फिल करने के बाद इधर ही से रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद ये जो आपके पास सब क्लोज कैंडल था उसको ब्रेक कर लिया। तो ब्रेक करने के बाद ये हमारे पास इस ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है। तो फिर मार्केट ने उसकी रिट्रेसमेंट दी और रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर इधर ही से सेल आया। अगेन अगर आप देख लेते तो ये आपके पास 4 हावर की पीजी था। मार्केट आई, उसी पीजी को फिल किया और फिल करने के बाद इधर ही से अगेन सेल आया। सेल आने के साथ-साथ अभी करंटली अगर मैं आपको बता दूँ तो ये एच4 के हमारे पास अभी तक की पीजी नहीं बना, सही है? क्योंकि इसी की कैंडल में 2 घंटे बाकी है, सही है? तो 2 घंटे बाकी होने के बाद देखते हैं, अगर ये 4 हावर की पीजी हमारे पास बन जाए ना, तो फिर मार्केट क्या कर सकते हैं, फिर मार्केट आ सकते हैं, इसी पीजी को फिल कर सकते हैं और फिल करने के बाद इधर ही से फिर सेल की साइड पे जा सकते हैं और इसी रेंज लो को टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर मार्केट बाय चांस डार्क ऊपर की साइड पे आ जाए, क्योंकि इसी में 2 घंटे बाकी है ना इसी कैंडल क्लोज़ होने में, तो फिर आपके पास मार्केट क्या कर सकते हैं, ये जो एच4 के ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसी एच4 के ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर सकते हैं और इधर ही से फिर सेल आ सकते हैं मिड रेंज तक और रेंज लो तक। इसके साथ-साथ एक और अगर अमेज़िंग चीज़ आपको समझा दूँ और एच1 के ऊपर आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ, तो एच1 के ऊपर आपको नज़र आ रही है, एच1 के ऊपर हमारे पास ये गैप बना है, सही है? ये पीजी बना है और उसके साथ-साथ अगर आप देख लेते तो इधर ही तक हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी पड़ा है। तो मुझे 90% चांसेस यही नज़र आ रहा है कि मार्केट क्या कर सकते हैं, मार्केट आ सकते हैं, इसी पीजी को फिल कर सकते हैं और फिल करने के बाद इधर ही से फिर सेल की साइड पे जा सकते हैं, मिड रेंज को टारगेट कर सकते हैं और इसी रेंज लो को टारगेट कर सकते हैं, सही है? तो गोल्ड भी मुझे सेल की साइड पे नज़र आ रहे हैं और गोल्ड भी क्या कर सकते हैं, सेल की साइड पे जा सकते हैं। ये पीजी भी आपके पास पड़ा है, लेकिन इधर ही से चांसेस थोड़ा-सा कम लग रहा है, सही है? और इधर ही से ये हाई एक्यूरेसी सेटअप नज़र आ रहे हैं और इधर ही से ज़्यादा ही चांसेस है कि मार्केट इसी पीजी को फिल करके फिर डायरेक्ट सेल चला जाए और इसी रेंज लो को टारगेट करे, सही है? तो गोल्ड की बायस भी हमारे पास क्या है, बियरिश है। इसके साथ-साथ अगर हम सिल्वर देख लेते हैं, तो सिल्वर को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हो, तो सिल्वर ने क्या ही कर लिया, इसी आईआरएल की लिक्विडिटी लिया और इसी पीजीए और आईएबीपीआर को पिल किया और पिल करने के बाद इधर इसे क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से रिजेक्शन ले रहे हैं, डाउन की साइड पे जा रहे हैं। उसके साथ-साथ अगेन अगर आप देख लेते हो तो मार्केट ने इसी ब्रेकर को फिल किया और फिल करने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी लिया और इधर ही से अगेन सेल की साइड पे जा रही। इसके साथ-साथ फिर मार्केट ने इसी आईएपीजी को फिल किया और इधर ही से अगेन सेल की साइड पे जा रही। तो जो सिल्वर है वो प्रॉपर आपके पास डेली टाइम फ्रेम पे बियरिश है और मार्केट क्या कर सकते हैं, सेल की साइड पे जा सकते हैं। बाकी अगर आप एच4 पे भी देख लेते हो तो एच4 पे भी ये इंटरनल लिक्विडिटी आपके पास स्वीप हुआ, मार्केट ने अंडर ब्लॉक फिल किया और उधर ही से सेल की साइड पे आ रही, फिर मार्केट ने इसे ये पीजी को फिल किया और फिर से सेल की साइड पे, अभी मार्केट ने इसी ब्रेकर को फिल किया और फिर से सेल की साइड पे आ रही, सही है? सेम इसी में भी 2 घंटे बाकी है। तो 2 घंटे बाकी होने के साथ साथ अगर मार्केट ये पीजी बना लेते हैं तो फिर मार्केट इसी पीजी को फिल करेगा और फिल करने के बाद इधर ही से फिर सेल जाएगा। और अगर बाई चांस मार्केट इसी पीजी को नहीं बना लेता तो फिर मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक को फिल करेगा और फिल करने के बाद फिर से इधर ही से सेल की साइड पे जाएगा। तो जो सिल्वर की बायास है वो भी बराबर बियरिश है और मार्केट क्या कर सकते हैं, सेल की साइड पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये भी आप एच1 के ऊपर देख लेते हो तो एच1 के ऊपर इसने एक ज़बरदस्त और बेहतरीन पीजी बनाया है, सही है? और इसके साथ साथ इधर ही तक अगर आप देख लेते हो तो आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी भी इधर ही तक पड़ा है। तो मुझे 90% चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि मार्केट क्या कर सकते हैं, इसी पीजी को पेल कर सकते हैं, इसी इंटरनल लिक्विडिटी को वो स्वीप कर सकते हैं और स्वीप करने के बाद इधर ही से फिर रिजेक्शन ले सकते हैं और आपके पास इसी तरीके से मिड रेंज और वीकली लो को टारगेट कर सकते हैं, सही है? तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो मुझे बराबर बियरिश और सेल की साइड पे नज़र आ रहे हैं और वो आने वाले दिनों में सेल जा सकते हैं और उसकी हिसाब से जो बिटकॉइन और इथेरियम है वो बाय की साइड पे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी बायास वगैरह और अपनी ट्रेड प्लान वगैरह बना सकते हो।